को थोड़ा से मॉडिफाई करके बोलता है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। आप अगर चाहते हैं तो इसको लिखिए, अदरवाइज ये है ना फिर आपके लिए, ये सिर्फ सीबीएसई +2 का लैंग्वेज हो गया। द डाइपोलर इंट्रैक्शन, ए सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच का अट्रैक्शन एक दो पोल्स की तरह होता है, तो उसको बोला डाइपोलर इंट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी मॉलिक्यूल, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच के मॉलिक्यूल्स का, आर वीकर देन द रेस्पेक्टिव इंट्रैक्शन बिटवीन ए और बी। वो हमेशा सॉल्यूट सॉल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंट्रैक्शन से कम हो इस केस में। तो जो आप नीचे लैंग्वेज पढ़े वो भी तो, उसका भी तो मीनिंग वही था। तो लोग बस लैंग्वेज को स्टूडेंट मॉडिफाई करता है, कोई खास स्टफ नहीं। कोई आपसे बोलेगा ना काशिफ, अर्नव सिन्हा, कि सर शॉर्टकट में बताइए ना सर इसको मैंने कैसे याद कर। तो शॉर्टकट में एक सिंपल सा बात, रियल सॉल्यूशन में, या हम बार बार वो नॉन आइडियल नहीं बोलते ना, कि उनको रियल बोलने में कंफर्टेबल होता है, क्योंकि जो वास्तविक है रियल सॉल्यूशन में सबसे पहला सर केस पहला पढ़ा है, जिसमें सर बोले कि सॉल्यूट सॉल्वेंट मिल तो जाएगा, लेकिन उसके बीच का जो इंट्रैक्शन होगा, ताकि कितना अच्छे से मिक्स हुआ, वो कमजोर होगा, वो कम होगा। तो रीजन ये है कि जो सॉल्यूट एंट्री किया ना सॉल्वेंट में, तो वो जैसे एसीटोन सॉल्यूट हुआ और इथेनॉल हो गया सॉल्वेंट। इथेनॉल में पहले से हाइड्रोजन बॉन्ड था, तो उल्टा ही एसीटोन गया तो उसका हाइड्रोजन बॉन्ड और तोड़ दी, इसलिए ए और बी मिक्स हो गया, मिक्सिबल हुआ, लेकिन फिर भी उसने इंट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग नहीं किया, कमजोर कर दिया। इसीलिए जब इंट्रैक्शन कमजोर होगा तो थोड़ा ही हीट करने पे जल्दी से भाप सॉल्यूशन टूटकर और वेपर बनना स्टार्ट रहेगा, और वो वेपर प्रेशर भी ज्यादा लगाएगा। इसीलिए ऐसे सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर हाई होता है और वो देते हैं पॉजिटिव डेविएशन। अब अगला केस क्या होना चाहिए? अगला केस तो हम लोग को ऐसे ही मालूम कि अब की बार सर बोलेंगे कि ए और बी बोले तो सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। अब सर एक ऐसा केस बताएंगे जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में इंट्रैक्शन करेगा, इज ग्रेटर देन, और इसका इंट्रैक्शन बड़ा बढ़िया होगा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपस में चिपक जाएगा, इंट्रैक्शन करेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाएगा। ए बी इंट्रैक्शन इज ग्रेटर देन ए सॉल्यूट सॉल्यूट और बी बी। दूसरा केस रियल सॉल्यूशन का ये हो सकता है जब ए बी का इंट्रैक्शन ज्यादा हो जाए ए और बी बी का इंट्रैक्शन ज्यादा हो जाए। इट ऑकर्स ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस। ऐसा तब होता है जब सॉल्यूशन बनाते समय कोई अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। तो काशिफ, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगा तो आपको क्या लगता है गर्म करने से उसका भाप कैसा बनेगा? लेट से बनेगा। वेरी गुड। पहले उस अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ने में बहुत एनर्जी लग जाएगा, तो आप गर्म बहुत करेंगे लेकिन उसका भाप एकदम लेट से बनेगा। तो अर्नव सिन्हा, उसका वेपर प्रेशर हाई होगा कि लो होगा? लो होगा सर। लो होगा जी। तो प्रणब मुखर्जी, वो पॉजिटिव डेविएशन देगा कि नेगेटिव डेविएशन देगा? नेगेटिव। ज्यादा होता है तो पॉजिटिव डेविएशन देता है, कम होता है तो बिल्कुल सही जवाब नेगेटिव डेविएशन देता है। तो एक और सॉल्यूशन का बिरादरी है, उसका ब्रांड है, जो नॉन आइडियल का सेकंड टाइप, मतलब रियल सॉल्यूशन का एक और टाइप है, जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट आपस में मिलते हैं लेकिन इसके बीच में इंट्रैक्शन काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। किस वजह से होता है वो लिखवा दिए, इट ऑकर्स ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से होता है प्यारे बच्चे, कितना अच्छा इंट्रैक्शन। इट ऑकर्स ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड ऑन हीटिंग, और गर्म करने पर गिव्स लो वेपर प्रेशर, क्योंकि ब्रेक ही नहीं करता, गर्म करने पे इसका वेपर प्रेशर बहुत कम मिलता है। एंड ऑन हीटिंग गिव्स लो वेपर प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर काफी कम होता है। Thus show
जगह ही बहुत ज्यादा ले लेते। 10 शो negative deviation from Raoult's law। ए बी सॉल्यूट सॉल्वेंट के जो बीच का इंटरेक्शन है वो ज्यादा ग्रेटर होता है, ज्यादा होता है ए सॉल्यूट सॉल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन। ये ऑकर होता है ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस, जब अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से। एंड ऑन हीटिंग गिव्स लो वेपर प्रेशर, और गर्म करने पे ये वेपर प्रेशर कम देता है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस सॉल्यूट सॉल्वेंट को टूटने ही नहीं देगा, और इसीलिए ये सब निगेटिव डेविएशन शो करता है। अब जैसे आप उसका एग्जांपल दिए थे, वैसा इसका भी एग्जांपल आपको देना पड़ेगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऐसे सॉल्यूशंस में, सबसे बेस्ट एग्जांपल है फिनॉल एंड एनिलीन। या फिर मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। इसमें आप दो एग्जांपल समझिएगा। एक एग्जांपल हो जाएगा मिक्सचर ऑफ फिनॉल, फिनॉल यू नो वेरी वेल, बेंजीन है उसके ऊपर अल्कोहल लगा हुआ, और प्लस एनिलीन। अर्नव, एनिलीन का मीनिंग क्या होता है? एनिलीन का कंपाउंड का क्या फॉर्मूला होगा? काशिफ सर सर NH2 बेंजीन पे लगा रहता है सर। राइट, बेंजीन पे अल्कोहल को बोलते हैं फिनॉल, और अगर बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हुआ तो बोलेंगे एनिलीन। ये दोनों का मिक्सचर होने से क्या होता है कि जब ये मिक्स होता है तो और ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, बॉन्ड टूटता नहीं है। और वैसे ही इस तरह का रियल सॉल्यूशन जिसमें AB का इंटरेक्शन ज्यादा होता है A या B से, उसका एक और एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ CHCl3, जिसको आप बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। हेलो एल्केन्स एंड हेलोइन्स पे जल्दी इसके पास पहुंचने वाले हैं। क्लोरोफॉर्म और प्लस एसीटोन, जिसको प्रोपेन 2-1 भी बोलते हैं। तो वहां पे उस वाला नॉन आइडियल का एक एग्जांपल था जिसमें AB का इंटरेक्शन कमजोर था। उसमें आपने एक एग्जांपल दिया था जिसमें AB का इंटरेक्शन कमजोर था, इथेनॉल प्लस एसीटोन। उसमें एक और एग्जांपल लिख सकते हैं कार्बन डाइसल्फाइड एसीटोन। और अभी स्टूडेंट्स आपने एक और तरह का रियल सॉल्यूशन पढ़ा सर। आपने, हाँ सर एसीटोन के नीचे क्या लिखा हुआ है? उसका नाम लिखा हुआ IUPAC नाम, प्रोपेन 2-1। ठीक है सर जी, मतलब वो उसका स्ट्रक्चर में एक कीटोन बीच में आता है ना, दोनों टाइप एक कॉमन आता है। IUPAC नाम है प्रोपेन 2-1। ये दोनों प्यारे बच्चों ऐसा एग्जांपल हम बता रहे हैं जिसमें कि दोनों आपस में मिलेगा, और मिलने के बाद बॉन्ड टूटेगा नहीं, उल्टा बॉन्ड बनेगा। इतना हो गया? जी सर। तो एग्जाम में पूछेगा कि गिव एग्जांपल, या फिर ये पूछेगा कि ऐसा सॉल्यूशन बताओ जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन कमजोर है। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें होता क्या है, यही पॉइंट का है आपका। इसमें देखिए क्या होता है, इन केस ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन मिक्सचर, या कोई ये दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, दोनों केस में वही है। इन केस ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन मिक्सचर, फिनॉल और एनिलीन के मिक्सचर में
इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे ही कोई स्टूडेंट फिनॉल और एनिलीन का मिक्सचर बनाता है, उसके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाता है। डेवलप बिटवीन फिनोलिक प्रोटॉन एंड लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम। फिनॉल जैसे ही एनिलीन के साथ मिक्स होता है प्यारे बच्चों, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाता है। किस किस के बीच में? बिटवीन फिनोलिक यानी कि फिनॉल वाला प्रोटॉन H एंड लोन पेयर ऑफ, ये N के पास जो लोन पेयर है, लोन पेयर ऑफ एनिलीन। Thus, due to strong bonds, इसीलिए जब बहुत ही बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग solute solvent do not dissociate easily। जब फिनॉल और एनिलीन का हम लोग मिक्सचर बनाते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाता है फिनॉलिक प्रोटॉन और एनिलीन के लोन पेयर के बीच। इसीलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स जो है वो बन जाते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग की स्ट्रॉन्गली हीट करने पर भी ए और बी आपस में डिसोसिएट ही नहीं करता। तो जब मुश्किल से टूटेगा तो वेपर प्रेशर भी तो बहुत मुश्किल से बनेगा ना। ए बी डू नॉट डिसोसिएट इजीली। इट गिव्स नेगेटिव डेविएशन। इट गिव्स नेगेटिव डेविएशन। और ऐसे जो होते हैं सॉल्यूशन रियल वाले, वो नेगेटिव डेविएशन देते हैं। सारे बच्चों, इसका 2 था, उसका भी आप लोग लिखे थे, उसमें एक ही लिखवाए थे ना। मतलब ये दोनों काशिफ अर्णव, ये दोनों नेगेटिव डेविएशन वाला है। मतलब जिसके मिक्स होने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। और पॉजिटिव वाले में हम लोग बस एक ही लिखे थे, इथेनॉल प्लस एसीटोन। इसमें बॉन्ड टूटता है, इथेनॉल प्लस एसीटोन। ये मिक्स होने के बाद आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देते हैं। और एक और लिया CH2 प्लस एसीटोन। CH2 का मतलब हो गया कार्बन डाइसल्फाइड। ये दोनों मिक्स होगा ना, तो ये बॉन्ड आपस में तोड़ लेगा, तो हीट करते ही जल्दी भाप बन जाएगा, इसका वेपर प्रेशर हाई होगा। तो ये सब होगा आपका पॉजिटिव डेविएशन। निगेटिव का 2 लिखे थे, पॉजिटिव वाले का एक ही था, उसमें पॉजिटिव वाले में ऐड कर लीजिए। तो जब भी हम आपसे पूछेंगे मेरे को रियल सॉल्यूशन का एग्जांपल, जब भी हम आपसे पूछेंगे प्यारे बच्चों कि मेरे को रियल सॉल्यूशन का एग्जांपल दो, आप बोलेंगे सर कौन सा? तो हम बोलेंगे कि स्टूडेंट आप बोलेंगे सर कौन सा? तो हम बोलेंगे स्टूडेंट उस रियल सॉल्यूशन का एग्जांपल देना जिस रियल सॉल्यूशन में ए और बी के बीच का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो। स्ट्रॉन्ग वाला बोलेंगे तो निगेटिव डेविएशन वाला एग्जांपल दीजिएगा। जब भी स्ट्रॉन्ग वाला बोलेंगे स्टूडेंट तो निगेटिव डेविएशन वाला एग्जांपल दीजिएगा। और बोलेंगे जब ए और बी का, और बोलेंगे जब ए और बी के बीच का इंटरेक्शन वीक हो, ए और बी के बीच का इंटरेक्शन वीक हो, उस समय प्यारे बच्चों आप लोग ये वाला एग्जांपल दीजिएगा हमको, जिसमें कि आपका वेपर प्रेशर पॉजिटिव डेविएशन शो कर। ध्यान से लिखिएगा, तो छोटा लिख दिए, अगली बार से बड़ा लिख रहे हैं।
चलिए सुन ध्यान दीजिएगा। एज ए होल माही अर्णव सिन्हा, एज ए होल एक सिंपल तरीका से आपको याद हो सकता है, ज्यादा लॉन्ग करके और ज्यादा काफी परेशानी में पड़ जाएंगे जो लोग ऐसे लॉन्ग पढ़ेंगे। एज ए होल कंसेप्ट ये है कि आइडियल सॉल्यूशन राउल्स लॉ को पूरा ओबे करता है ओवर द एंटायर रेंज ऑफ सॉल्यूशन, नॉन आइडियल नहीं करता। फिर आइडियल में डेल्टा वी मिक्सिंग 0 है, नॉन आइडियल में नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा एच मिक्सिंग 0, डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। उसमें ए या बी सॉल्यूट सॉल्यूट या सॉल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन ए बी के बराबर होता है, लेकिन जो रियल सॉल्यूशंस है नॉन आइडियल वो 2 केस करते हैं। अगर कभी ए और बी ने आपस में मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, इंट्रैक्शन स्ट्रांग हो गया, तो जल्दी टूटेगा नहीं, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इन दैट केस वो निगेटिव डेविएशन शो करता है। और अगर ए और बी वाले मॉलिक्यूल्स मिले और मिलके अपने ही बॉन्ड्स को तोड़ दी, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिए, कमजोर हो गए, हीट करेंगे, ज्यादा भाप बनेगा। जब भाप ही ज्यादा बनेगा तो भाप का प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो वो सब शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन। सबका हो गया? यस सर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा एजियोट्रॉप। नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा एजियोट्रॉप। एक अलग तरह का ये कॉन्सेप्ट है। चलिए सर माइक म्यूट है आपका। चलिए टॉपिक का नाम हमारा एजियोट्रॉप। पहले समझते हैं क्या होगा, एग्जाम्पल ये सब समझना कोई बड़ी बात नहीं। AZEOTROPES एजियोट्रॉप। सबसे पहले हम 2 पॉइंट से आपको कुछ बातें समझा रहे हैं। पहले फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द बाइनरी मिक्सचर्स ब्रैकेट में लिक्विड इन लिक्विड, ऐसे कर देते हैं, एकदम क्लीन एंड क्लियर डेफिनेशन जो दिमाग में बैठ जाए। द बाइनरी मिक्सचर्स, हमने बाइनरी वर्ड का मीनिंग बताया था। जैसे आप सॉल्यूशन जब स्टार्ट किए तो उस टाइम भी कहते कि हम लोग यहाँ पूरा बाइनरी ही पढ़ेंगे, लेकिन पॉलिनरी भी होता है जिसमें 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स होता है वो पॉलिनरी, जिसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट्स होता है वो बाइनरी। द बाइनरी मिक्सचर ऑफ द बाइनरी मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स हमारे पास बाइनरी मिक्सचर्स हैं 2 लिक्विड्स का। द बाइनरी मिक्सचर्स ऑफ 2 लिक्विड्स हैविंग, 2 लिक्विड को आपको आपस में मिलाना है। 2 लिक्विड्स को आपको आपस में मिलाना है। Having the same composition and liquid in liquid and vapor phase, having the same composition in liquid और vapor phase। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसा उसका परसेंटेज उसके मिक्स होने का कंपोजिशन लिक्विड में है उसको वेपर बना देंगे,
गर्म करके उसको वेपर में कन्वर्ट कर देंगे तो भी उसका कंपोजिशन, उसका परसेंटेज सॉल्यूशन का वही रहेगा। बहुत सारा ऐसा केमिकल्स होता है स्टूडेंट जिसका लिक्विड सिरप में कुछ और है और जब वेपर्स करेंगे तो कुछ और हो जाएगा। मतलब बहुत सारे ऐसे केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस होते हैं जो मतलब ऐसे केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस होते हैं जो लिक्विड में कुछ और कंपोजिशन दिखाते हैं, वेपर्स में कुछ और दिखाते हैं। बहुत सी ऐसी दवाई भी होती है प्रणव कि जैसे आप उसका सिरप पिएंगे तो ज्यादा अच्छा कंपोजिशन कुछ और उसका टैबलेट खाएंगे तो सोलिड स्टेट में उसका कंपोजिशन कुछ और बहुत सी दवाई अच्छी होती है जो बोलती है कि नहीं हम ये मेरा टैबलेट के फॉर्म में खाओ चाहे सिरप के फॉर्म में खाओ तो बराबर कंपोजिशन है, लेकिन ऐसा हर दवा में नहीं होता। तो वैसे ही ये यहाँ पे बोल रहा है ये सब बाइनरी मिक्सचर है, दो लिक्विड्स के बाइनरी मिक्सचर है, मतलब दो लिक्विड्स को मिक्स करके बना है हैविंग द सेम कंपोजिशन, जिसका कंपोजिशन सेम है, चाहे आप उसको लिक्विड में ही रखो या फिर गर्म करके वेपर्स में कर दो फिर भी वो अपना परसेंटेज को चेंज नहीं करता। एंड सबसे खास बात बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और ये दोनों का बॉयल होने का एक फिक्स टेम्परेचर है। एंड बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर्म्स एजियोट्रॉप, फॉर्म्स एजियोट्रॉप। हम लोग जब बाइनरी मिक्सचर बनाते हैं दो लिक्विड्स का, हम लोग जब बाइनरी मिक्सचर बनाते हैं दो लिक्विड्स का आपस में मिक्स करके बनाते हैं मिक्सचर, जिसका कंपोजिशन लिक्विड या वेपर फेज में सेम होता है और जो एक फिक्स कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करता है उसे एजियोट्रॉप्स कहते हैं। जहां तक कंपोजिशन की बात है भाई, विक्स जो है उसको आप नाक में डायरेक्ट भी लगा देते हैं या आप उसको गर्म पानी में डाल के वेपर्स बना के उसका भाप लेते हैं तो उसका भी कंपोजिशन सेम रहता है। ऐसा नहीं कि आप अगर विक्स लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा से करेगा और उसका भाप खींचेंगे करेगा, ऐसा नहीं। विक्स भी एजियोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करता है जिसमें उसका दोनों में कंपोजिशन सेम रहता है। तो जब भी आपसे पूछेंगे एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं आपको बोलना है सर ये ना बाइनरी मिक्सचर है। हम बोलेंगे किसका? सर दो लिक्विड्स का, मतलब सर इसमें सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। हम बोले कोई खासियत? तो हाँ सर एक खासियत तो ये है सर कि लिक्विड और वेपर में दोनों में इसका कंपोजिशन फिक्स सेम रहता है। भाप बनेगा चाहे लिक्विड फॉर्म में यूज करेंगे, जितना परसेंटेज रहेगा कंपोजिशन मिक्सचर का वही रहेगा दोनों में। और बोलेंगे और कोई मिक्सचर? सर इन सबका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है। ऐसे केमिकल्स को एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। अब देखिए एक और खास बात, पेट्रोलियम भी लिक्विड का मिक्सचर है। पेट्रोलियम के अंदर भी डीजल है, केरोसिन है, पेट्रोल है, गैसोलीन है। तो उसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से अलग अलग कर लेते हैं क्योंकि उसमें सभी कंपोनेंट का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन एजियोट्रॉप्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जिस प्रोसेस से हम पेट्रोलियम क्रूड ऑयल को उसके कंपोनेंट्स में अलग अलग कर देते हैं उसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। प्रोसेस से इसको अलग अलग नहीं करते क्योंकि दोनों लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, कांस्टेंट। यानी एजियोट्रॉप्स cannot be separated by azeotrope cannot be separated by fractional distillation because azeotropes को हम लोग fractional distillation से separate नहीं करते। Why? Because ऑफ कर देते हैं। Because of constant boiling temperature।
तो एजियोट्रॉप्स के बारे में अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कितने तरह के होते हैं ये सब, लेकिन अभी स्टार्टिंग में सभी बच्चों को 2 पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर आना चाहिए। व्हाट आर एजियोट्रॉप्स? सर, द बाइनरी मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स, 2 लिक्विड्स का बाइनरी मिक्सचर है सर। कॉम्पोजिशन इसका सेम है, जैसा लिक्विड फेज में है वैसा ही आपका वेपर फेज में भी होता है सर। सर इसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों लिक्विड का बिल्कुल कांस्टेंट होता है सर, सेम होता है। अब बोलेंगे क्या एजियोट्रॉप्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट करेगा? ये तो लिक्विड वाले मिक्सचर को सेपरेट कर सकता है, जैसे कि पेट्रोलियम को भी सेपरेट करता है। तो आप बोलेगा नहीं सर, ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड है सर, ये एजियोट्रॉप्स को सेपरेट नहीं कर सकता, उसके दोनों लिक्विड्स को, उसके दोनों कंपोनेंट्स को अलग अलग नहीं कर सकता। रीजन है सर कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, फिक्स है। अगर हम हीट करेंगे दोनों साथ में वेपर्स बनेगा, इसे अलग अलग नहीं कर सकते। ऐसा होता है किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसी का कम है, तो जिसका पहले कम होता है उसका वेपर्स बन जाता है, उसे करेक्ट कर लेते, फिर जिसका ज्यादा होता है उसका वेपर्स बनता है, उसको करेक्ट कर लेते और दोनों को सेपरेट कर लेते। पर ऐसा इसमें पॉसिबल नहीं। और 2 तरह का हमको पढ़ना है हमारे सिलेबस में, 2 टाइप्स है। एक है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। बहुत बार +2 बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव में इसका क्वेश्चन पूछा है, मेडिकल में इस बार पूछा था, मेडिकल एग्जामिनेशन इस बार पूछा था। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और बी में मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और बी में मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। चलिए, यहां पे सब हो गया? यस सर। मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग 2 तरह के एजियोट्रॉप्स होते हैं। चलिए, इसके नाम से ही आपको समझ में आ गया। लिख ले प्रणव, अर्णव लिख लिए। आपको लगता होगा सर इतने तरह का केमिकल्स बनाते क्यों? एक्चुअली होता क्या है कि आप जितना केमिकल्स में एजियोट्रॉपिक वैरायटीज है, ये इसमें है कि एक ऐसा भी है जो बिल्कुल कम टेम्परेचर पे ही बहुत सारा वेपर प्रेशर दे देगा। अगर ऐसा कुछ कोई केमिकल चाहिए जो थोड़ा ही हीट करके बहुत सारा वेपर प्रेशर दे दे, और आप एक मैक्सिमम बॉइलिंग, आप ऐसे चाहते हैं कि कितना भी टेम्परेचर दिया बहुत साल तक वो वेपराइज ही ना करे, ताकि उस केमिकल को हम लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल कर सकें, उसको बनाएंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और जब तक केमिकल्स में वैरायटी प्रिपेयर नहीं करेगा, तब तक, जब तक वो केमिकल्स में वैरायटी प्रिपेयर नहीं करेगा, तब तक केमिकल का अलग अलग प्रकार की पाएगा, इसीलिए उसने एजियोट्रॉप बनाया। आपको बोलेगा सर ये इसका मीनिंग क्या सर मैक्सिमम बॉइलिंग का? ध्यान से देखिए, 4th वाले में ज्यादा एग्जाम्पल ध्यान दिया। 4 12 में हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप पर, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप 4th वाले में हम लोग पढ़ रहे हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। जल्दी कीजिएगा, इसमें किया द सॉल्यूशंस विच शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। डायरेक्ट लिखना है, ज्यादा बकवास नहीं। वही इतना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए उसको, मैक्सिमम बॉइलिंग है, तब जाके बॉइल करेगा, बड़ा मुश्किल से। तो सॉल्यूशंस विच शो, अब कोई बोलेगा कैसे सर निगेटिव डेविएशन का बात तो पहले भी किए थे ना सर, कि वो जो 2 आपस में मिल जाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है वो निगेटिव बनाता है। सर ये बात तो पहले भी पढ़ चुके हैं, हाँ ये बात पहले पढ़ चुके हैं, सही बात है, लेकिन ये लार्ज निगेटिव सॉल्यूशंस विच शो लार्ज निगेटिव, इसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है, जल्द बोलता है लार्ज निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स
लॉ, ये लार्ज निगेटिव डेविएशन शो करता है फ्रॉम राउल्स लॉ। सॉल्यूशंस विच शो लार्ज निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, वो बनाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एग्जाम्पल है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का 68% नाइट्रिक एसिड प्लस 32% वाटर। जब भी किसी एग्जाम में माही यहाँ तक के मेडिकल में पूछा गया है कि आप बताओ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या है, 68% है HNO3 प्लस 32% है वाटर, और बहुत सारे न्यूमेरिकल काफी इसी परसेंटेज पे आते हैं। माही बोलेगी सर ऐसा मिक्स होने से क्या फायदा हुआ, 68% नाइट्रिक एसिड में 32% पानी मिलाएंगे ना, तो बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई है कि आराम से ढक्कन खोल के भी छोड़ देंगे तो जल्दी नहीं वेपराइज करेगा। अब बहुत दिन तक आप इसको लैब में लैबोरेटरी रिएजेंट में यूज कर सकते हैं, आप बहुत दिन तक इसको आप लैब में यूज कर सकते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है और इसलिए ये वेपर प्रेशर नहीं बनाता। ये दो लिक्विड का मिक्सचर है जिसका वेपर फेज और लिक्विड फेज में कंपोजिशन सेम है, और इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी कांस्टेंट रहता है मिक्स होने के बाद। यानी अगर एक गर्म करेंगे तो दोनों साथ साथ वेपर्स बन जाएगा, इसीलिए एजियोट्रॉप है। लेकिन ये मैक्सिमम बॉइलिंग है क्योंकि ये दोनों मिलकर इतने अच्छे से बॉइलिंग हो जाएंगे कि बॉयल करने पे टूटते ही नहीं है। तो बहुत ज्यादा हीट करते हैं, बहुत ज्यादा हीट करते हैं तब थोड़ा सा वेपर प्रेशर बनता है, इसलिए इसका निगेटिव नहीं लार्ज निगेटिव है। और ऐसे ही आपका लास्ट है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ये उल्टा है, जो थोड़ा ही गर्म करने पे तुरंत टूट के बहुत सारा भाप बना दे। इसमें क्या बोलेंगे, सॉल्यूशंस विच शो, ऐसे आपने पढ़ा था पॉजिटिव, और ये देता है लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। वो सभी सॉल्यूशन जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन देता है, लार्ज वो लार्ज निगेटिव था, मैक्सिमम बॉइलिंग, मिनिमम बॉइलिंग है कि तुरंत बॉयल होगा, बहुत सारा भाप बनेगा, तो वो लार्ज पॉजिटिव है। किससे लार्ज पॉजिटिव, राउल्स से, फ्रॉम राउल्स ग्राफ या फिर राउल्स लॉ, फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ये फॉर्म करेगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। सॉल्यूशंस विच शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स ग्राफ। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है 95% इथेनॉल C2H5OH, 95% इथेनॉल प्लस 5% वाटर। प्लस 5% जो बचा वो वाटर। अब देखो अर्नव, ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है अर्नव, ये आपस में मिलके इतना वीक हो जाता है कि तुरंत गर्म करते ही इसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होता है, और जब किसी का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है तो वो भाप बनता ही नहीं है ना, तो वो लार्ज निगेटिव रहता है। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत अल्कोहल पे कि आग लग जाए तो मुंह से फूंक के आग लग जाएगा, बहुत जल्दी वेपराइज करता है। उसमें इतना कॉम्पोजिशन होना चाहिए 95% वाला कॉम्बिनेशन। तो 95% अल्कोहल और 5% जब पानी होता है आपस में, इतना जल्दी थोड़ा ही गर्म करने पे तुरंत वेपर बनने लगता है, इसलिए इसका वेपर प्रेशर बहुत हाई होता है। ये पॉजिटिव नहीं, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो जब भी हम आपसे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल पूछेंगे, पहले बच्चों आपको बताना है 68% HNO3 प्लस 32% वाटर। और जब आपसे पूछेंगे ये कैसा डेविएशन शो करता है, तो आप लोग बोलेंगे कि सर ये ना लार्ज निगेटिव डेविएशन शो करता है सर, क्योंकि सर इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत मैक्सिमम है ना सर, ये जल्दी हीट करने पे बॉयल ही नहीं होता। और बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल क्या है,
तो बोलिए सर इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है सर आपका ये इथेनॉल प्लस 95% इथेनॉल प्लस 5% वाटर। बोलेंगे ये कैसा होता है, तो आपको बताना है कि सर ये ना लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करता है सर, और सर इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है सर, तो हीट करते ही तुरंत वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। सबका हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कल भी क्लास होगा मॉर्निंग में, संडे को भी, क्योंकि पहले कुछ क्लास मिस कर गया है, इस चलते कल भी आप लोग को 8 बजे से आना है। और स्टूडेंट्स अब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल में हम लोग पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन भी पढ़ लिए, और एजियोट्रॉप्स में हम लोग लार्ज पॉजिटिव और लार्ज नेगेटिव डेविएशन पढ़ लिए। सबके एग्जांपल्स याद रखिएगा स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड Sir.